ये भी कहना है, यहाँ जानबूझकर जीएनएम को प्रताड़ित किया जा रहा है यहाँ के स्टाफ पदाधिकारी के द्वारा। तो अगर कभी कोई मतलब प्रताड़ित किया हो या टॉर्चर किया हो कुछ भी हो, तो हमारे पास तो कुछ कंप्लेन होना चाहिए ना उन लोगों के द्वारा। जीएनएम से उन लोगों को प्रेम है, यहाँ 14 साल से नौकरी कर रही है, हम लोग 2 साल से आए हैं बाहर से, तो हम लोग को देखना ही नहीं चाहते। अनिल, यूनिसेफ, आशीष कुमार और राजीव रंजन तीनों जाके मोतिहारी सिविल सर्जन में हम लोग 10 लड़की का चुन कर नाम दिए हैं, तभी आया है नाम। हम लोग ऊपर से नहीं आया है। देखिए, ट्रांसफ़र करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, है ना। ट्रांसफ़र उन लोग का बिहार सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन किया है, मतलब हमारे सिविल सर्जन के द्वारा हुआ है। इसकी जानकारी तो सब किसी को है ही। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हमारी यहाँ परमानेंट बहाली हुई थी, यहाँ से सीएचओ बनाकर दूसरे गांव में भेज रहे हैं, जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर तक है, और सभी का छोटे छोटे बच्चे हैं। सुनिए, जब सरकारी जॉब में आपको करना है तो दूर हो या नजदीक हो, कोई व्यक्ति को तो 50 किलोमीटर दूर भेज। जहाँ हम लोगों की परमानेंट बहाली है वहाँ हम लोग को परमानेंट बहाली होती है, लेकिन जगह तो चेंज होता है ना, बदली होबे करता है। जब जगह चेंज होना था तो बिहार सरकार से लेटर आती ना, बिहार सरकार से लेटर नहीं आई है। इन लोग अपने जाके यहाँ से सब नाम दिए हैं, सिविल सर्जन के द्वारा आया। हाँ, सिविल सर्जन से आया। तो नाम नहीं दिया गया, और आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को दूसरे जगह भेजा जाएगा। आप लोगों का मान लीजिए प्रमोशन है, नहीं है प्रमोशन, उन लोगों को कैसे वहाँ भेजा जाएगा? वो लोग मतलब ग्रेजुएशन नहीं किया है, मतलब कि वो लोगों के पास डिग्री नहीं है, और आप लोगों को एक डॉक्टर बना करके वहाँ भेजा गया। मेरा ये भी कहना है, यहाँ जानबूझकर जीएनएम को प्रताड़ित किया जा रहा है यहाँ के स्टाफ पदाधिकारी के द्वारा। आप लोग का मन क्या कोई दुश्मनी है? हाँ, दुश्मनी है, उन लोग को पता नहीं, हम लोगों को पेमेंट से दुश्मनी है, हर समय पेमेंट के बोलते हैं। अभी हम बात किए थे प्रभारी से, तो प्रभारी का कहना है उन लोगों को समझ नहीं है, किसी के चढ़ाव में वो लोग आ गए हैं। उन लोगों का मतलब कि एनएम की जब बात आती है तो एनएम से वहाँ का काम नहीं हो पाएगा, उनसे ज्यादा प्रशिक्षित आप लोग हैं, इसलिए आप लोग। सीएचओ की बिहार सरकार अलग से बहाली की है, प्रभारी को उनको डिमांड किया जाए, सीएचओ को। जीएनएम के रहते हुए एएनएम को क्यों यहाँ लाए, और एएनएम यहाँ रहेगी तो जीएनएम क्यों जाएगी? काम नहीं होगा ना। तो सीएचओ की बहाली हुई है, अलग से उनको डिमांड किया जाए, प्रभारी क्यों नहीं डिमांड की है? प्रभारी को डिमांड क्यों नहीं की है जब सीएचओ की? मेरा ये भी कहना है। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है, मतलब राजीव रंजन का कहना है कि हमने इसमें कुछ नहीं किया है भाई, जो भी किया गया है ऊपर से किया गया है। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हम लोग सब फोन करके पता कर चुके हैं कि सब यहाँ से 3 स्टाफ जाके, अनिल, यूनिसेफ, आशीष कुमार और राजीव रंजन तीनों जाके मोतिहारी सिविल सर्जन में हम लोग 10 लड़की का चुन कर नाम दिए हैं, तभी आया है नाम। हम लोग ऊपर से नहीं आया है। उनका कहना टॉर्चर करते हैं कि सभी जीएनएम को यहाँ से निकाल देंगे, एएनएम को यहाँ लाएंगे। अच्छा, एक मिनट, एएनएम से आखिर हो पाएगा ना वहाँ। एएनएम से उन लोग को प्रेम है, यहाँ 14 साल से नौकरी कर रही है, हम लोग 2 साल से आए हैं बाहर से, तो हम लोग को देखना ही नहीं चाहते। मैम रुकी ना, एएनएम से वहाँ काम नहीं हो पाएगा। आप सीएचओ की डिमांड करें ना, प्रभारी को दिमाग नहीं है कि मेरा हॉस्पिटल कैसे चलेगा? जब यहाँ से जीएनएम को हटा दीजिएगा तो यहाँ कैसे चलेगा हॉस्पिटल? दिमाग नहीं है उसको, प्रभारी को निर्णय करने की क्षमता नहीं है। मेरे से पूछिए, यानी हर मीटिंग में मैनेजर और अनिल से सहयोग लेता है तब बोलता है प्रभारी अपने से नहीं बोलते हैं। तो गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं, गंभीर आरोप आप लोग लगा रही है। हम लोग चाहते हैं सर कि लेबर रूम में जीएनएम ही ड्यूटी करे, एएनएम को हटाया जाए। उनको भी अफसोस है कि लेबर रूम में आप लोगों की नहीं है, अफसोस रहता ना सर तो हम लोग का जरूर रखते, नाम नहीं देते यहाँ से। एएनएम से वहाँ काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कैसे चलेगा? वो प्रशिक्षित नहीं। यहाँ पे डॉक्टर साहब लोग रहेंगे, उनके निगरानी में। सीएचओ का डिमांड करे, सीएचओ की बहाली हुई है वहाँ, एचडब्ल्यूसी पर सीएचओ की बहाली हुई है, सीएचओ की डिमांड करे। प्रभारी का कहना है जैसे कि आप लोग प्रशिक्षित है, इसलिए आप लोग का वहाँ जैसे उप केंद्र वहाँ पंचायत में होता है, तो 6 लड़के में से एक भी लड़का का क्यों नहीं नाम आया? लड़का लोग भी तो तेज था, उन लोग के पास बाइक चलाने की सुविधा है, उन लोग को क्यों नहीं दिया? ये भी कहना था सर लोगों का, सर का ये भी कहना है कि हम तो खुद मतलब अफसोस कर रहे हैं कि जेंट्स को लड़की लोग कैसे जाएगी? गाँव में जहाँ सुविधा नहीं है गाड़ी के, कैसे जाएंगे बताइए आप? अच्छा, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? कहेंगे हम यही पदस्थापित किया जाए, और वहाँ पे नहीं किया जाएगा तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे। बस अब बोलिए इन लोग से। हाँ, ऊपर तक। आप लोग
हम लोग सब लोग ऊपर तक जाएंगे यानी क्योंकि जहाँ आप लोगों का तबादला किया जा रहा है वहाँ हाँ। पर आप लोग नहीं मैंने ऐसी कीजिएगा नौकरी। हाँ नहीं करेंगे वहाँ क्योंकि आने जाने में या तो सुविधा दिया जाए यहाँ से अच्छा, दूर कोई अगर नहीं मानते भेजा जाए, हैं बहुत ज्यादा यहाँ दूर सुविधा है। अगर दिया जाता है हाँ तो हम तो लोग आप लोग वहाँ भी आप लोग रहिएगा तो वहाँ भी गांव में 100 से ज्यादा गांव में लोग मानते हैं, मालूम है ना? बहुत 40 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, कोई आने ले जाने 500 किलोमीटर आकर यहाँ पे आप लोग काम कर रही हैं तो 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जाने में क्या दिक्कत? छोटा बच्चा भी है ना दो लेकिन ठो। आपका प्रमोशन हुआ है, आप बताओ वहाँ पे एक डॉक्टर बनकर हाँ, गई हम हैं। ठीक है मान रहे कि प्रमोशन हुआ लेकिन आने जाने की सुविधा नहीं है मेरे पास में, हम कैसे जाएंगे 40 किलोमीटर दूरी, अकेले रहते हैं। जेंट्स है, हम लोग साथ है, जेंट्स नहीं रहता है सर, हम लोग अकेले रहते हैं, देखल भी नहीं है कि कहाँ जाएंगे हम लोग। चलिए, लड़के लोगों को तो बाइक चलाने आती है, लड़के लोगों को तो भी भेज सकते थे, क्यों नहीं भेजे? प्रभारी को दिमाग नहीं था? एसके सिंह सर, एसके सिंह प्रभारी थे तब बामन गो जीएनएम के मांग किए थे, ये प्रभारी आए हैं, चुपचाप बैठ गए, मांगते तो ये नतीजा नहीं होता हम लोग के साथ। एसके सिंह थे तो 52 जीएनएम को मांग किए थे, मांग किए थे, डिमांड डिमांड की, थी। हाँ डिमांड किए थे। ये सर आए नहीं कुछ बोले तब ना हम लोग का दिया गया, अगर ये सर मांगते तो हम लोग का नहीं आज होता। की गई, समझे? ठीक है, तो हम बात करना चाहेंगे और यहाँ के प्रभारी से भी बात करेंगे और आपका जो भी जितना भी सवाल है हम लोग वहाँ रखने की कोशिश करेंगे भाई। देखिए, ट्रांसफ़र करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, है ना। ट्रांसफ़र उन लोग का बिहार सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन किया है, मतलब हमारे सिविल सर्जन के द्वारा हुआ है। इसकी जानकारी तो सब किसी को है ही, और सरकार का एक मतलब मुख्य योजना है कि गांव देहात के क्षेत्र में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाना है। इसी संदर्भ में सीएचओ की बहाली हो रही है, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं उसको, उसी की बहाली हुई है। तो हमारे यहाँ पहले से 2 थे, 3 और लोग ज्वाइन किए हैं। बाकी जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सरकार जो चलाना चाहती है ना, उसके लिए सीएचओ चूँकि अभी नहीं मिल रहे हैं, तो ये जीएनएम जो ग्रेजुएट लोग हैं, सीएचओ एक ग्रेजुएट का पोस्ट है, इसलिए ग्रेजुएट जो हमारे जीएनएम हैं उन लोगों को एज ए सीएचओ प्रमोट करके गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पब्लिक सर्विस के लिए भेजा गया है। यही बात है, उसका जिला से ही चिट्ठी उन लोगों का निकला है। नहीं, उन लोगों का कहना है कि हम लोग का सर से लगाव नहीं है, मतलब कि अच्छा हम लोग का संबंध नहीं है, हम लोग विरोध करते हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ से उठा करके दूसरी जगह फेंक दिया गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ 22 जीएनएम हैं, जिसमें 5 मेल हैं, बाकी और फीमेल लोग हैं, और ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये सारे लोग, कुछ लोग लेबर रूम में काम करते थे और जगह काम करते थे, हमको पर्सनल किसी से क्यों दुश्मनी होगी? वो लोग तो हमारे मतलब लेकिन शरीर लोग का कहना ये भी है सर कि जैसे मान लीजिए कि जेंट्स लोग भी 5 हैं, लेकिन जेंट्स किसी का तबादला नहीं हुआ है, लेकिन लेडीज का 10 का तबादला हुआ है। ये हम लोग बोले ना, ये खुद हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि ये मतलब ये लोग लिस्ट, ये लोग जो मुतियारी से निकाला गया है, हम लोगों से कभी पूछा ही नहीं गया इस संबंध में कि आप लोग मतलब 10 जीएनएम का नाम दीजिए जिसको सीएचओ बनाया गया। हम लोगों को कुछ जानकारी ही नहीं थी इसकी, सीधे चिट्ठी निकल के आ गया जिसमें 10 लोगों का नाम था। लेकिन जो भी जीएनएम लोग हैं उन लोगों का आरोप है कि यहाँ से नाम चिन्हित करके दिया गया है, उसी के हिसाब से सीएस के यहाँ से लेटर जारी हुआ। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई नाम कोई नहीं दिया है। और एक और लोगों का आरोप है कि उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मतलब और क्या मतलब अनिल सर है, उनसे भी उनके ऊपर भी आरोप है कि अनिल सर हम लोगों को टॉर्चर करते हैं और उनका हम लोग बात नहीं मानते हैं, तो हम लोगों के साथ ऐसा मतलब किया गया है। नहीं, ये बिल्कुल ये आरोप बेबुनियाद है। अगर मान लीजिए कोई हमारा अस्पताल का कोई भी कर्मचारी या कोई भी पदाधिकारी अगर किसी को भी जीएनएम को अगर कभी कोई मतलब प्रताड़ित किया हो या टॉर्चर किया हो, कुछ भी हो, तो हमारे पास तो कुछ कंप्लेन होना चाहिए ना उन लोगों के द्वारा। मान लीजिए आज से पहले अनिल जी कुछ ऐसा मिसबिहेव किए हो, मैनेजर साहब कुछ ऐसा किए हो, तो कभी उन्होंने कभी हमको कोई लिखित में दिया या आके मुंह से भी बताया कि हमारे साथ अनिल जी ऐसे बोल रहे हैं? कभी आज तक, मतलब कल से पहले तक तो कोई आज तक कोई कंप्लेन किसी ने नहीं किया हमको, तो हम कैसे इस बात को मान लें? है ही स्पेशल प्रभारी महोदय, यानी कि आपके बारे में भी, तो क्या कहेंगे? मतलब हमारा जैसा अपना स्वभाव है, हम तो कभी ये बात सोच ही नहीं सकते, हम किसी को कुछ कभी डांटते भी नहीं हैं, हम हमारा अपना जैसा स्वभाव है।
और एक और आरोप है कि आप केवल प्रभारी हैं, लेकिन सारा काम अनिल जी करते हैं, जो अनिल जी कहते हैं वही आप करते हैं। अब देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अनिल जी मतलब हम स्कूल के बच्चे तो हैं नहीं कि हमको कोई समझाएगा और करेंगे। अनिल जी क्या है और हम क्या है, हमारा क्या एजुकेशन, अनिल जी का क्या एजुकेशन है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इस तरह का बात तो कोई मतलब ही नहीं है इन सब बातों का।